अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया कैन अटैक ऑन पाकिस्तान, इंडियन पब्लिक रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। पब्लिक रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई साहब, जो सूरत हाल है काफी खराब है। कौन रन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। भारत को अटैक करने की जरूरत नहीं, हम कह रहे पाकिस्तान तो अपने आप खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। ख़त्म तो हो रहा है, देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज़ का। उसके पास खाने को नहीं है, वहाँ की जो आवाम है वो सड़कों पर आ गई है, पैसे नहीं, ना ही वो कश्मीर ले पाएंगे, ना ही वो अटैक कर पाएंगे, और अटैक इंडिया ने किया तो ना ही वो झेल पाएंगे। पाकिस्तान जो है ये एक आतंकियों का समूह है और वो आतंकियों को अपने वहाँ पैदा करता है, बाद में विदेशों में भेजता है दूसरे पे हमला करने के लिए। और अगर उनकी बुक्स में ऐसा लिखा है तो उनको हटाना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो उनकी जनरेशन है वो खराब हो सकती है। और ये बिल्कुल भी इंडिया के बारे में तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं और हम भी इंडिया में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। और वो इतना गरीब हैं ही कि हम उनको मारने की जरूरत नहीं। हम तो अगर वो बोलेंगे भाई 1 किलो आटा भिजवा देते तो हम लोग हो सकता है कोशिश करके भिजवा देंगे वहाँ पे। अरे वही आटा खा के फिर से बम फोड़ देंगे। तो अभी देखो पुंछ में अटैक हुआ है। उनकी मानसिकता अलग है, वो बम बम फोड़े, लेकिन हम लोगों की मानसिकता, इंडिया की मानसिकता कभी ऐसी नहीं रही कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, हमेशा बनाए हैं। हम लोग चाहते ही नहीं है। हम सोच रहे हैं छोटा सा देश है, वो जी खा रहे हैं तो जिए खाएं। उनसे कौन, जैसे कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते रहते हैं, हाथी जो रहता है वो सामने से चला जाता है। तो वही हालात है हमारे। उनके उनके मुंह लगना ही नहीं चाहते हैं। वो साले खुद दौड़ दौड़ के आगे पीछे ऐसा वैसा कांड करते रहते हैं कि मजबूरन हम लोगों को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। पे क्या अटैक करें, वो तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं खुद ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, इस वजह से हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। इसी टॉपिक को लेकर आज हम भारत की जनता के पास में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है, भारत क्या अटैक करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। क्या नाम है? यश अग्रवाल। सर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन कराएंगे, फोर्स हम अपनी ज़्यादा यहाँ लगाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक कर देगा। मतलब कह रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि भारत अटैक करने वाला है, करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, हिस्ट्री के हिसाब से तो इंडिया ने तभी अटैक किया नहीं है। लास्टली जो अटैक हुआ था मेरे ख्याल से सर्जिकल स्ट्राइक वाले गया था। बट अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नेगेटिव अप्रोच की जाती है किसी भी तरीके से, तो अभी जो गवर्नमेंट हमारी है वो किसी भी सूरत में चुप तो नहीं बैठेगी। तो अभी क्या करंटली उनका माइंड में चल रहा है कि लाइक जैसे आप बता रहे हो कि वो कह रहे हैं कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। मुझे तो नहीं लगता है मतलब करना हो अगर तो कर सकता है। वो तो सबको पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है और हिंदुस्तानियों को भी पता है कि क्या कर सकते हैं, क्या कैपेबल है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। बट बेफजूल का तो कोई नहीं करेगा मेरे ख्याल से। जो गवर्नमेंट इस समय है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो किसी भी सूरत में बेमतलब के लिए तो अटैक नहीं करेगी। बट अगर कोई फॉल्सिफाइड उधर से कमेंट्स या स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो बट ऑब्वियस है यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं या जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं वो अपने स्टेटमेंट्स देंगे। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होगा कि अटैक करेगी इंडिया। अच्छा सर, वहाँ के जो बुक्स हैं उसमें पढ़ाया जाता है या फिर यहाँ के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भारत ने हमेशा उनके ऊपर अटैक किया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपने भी कई वायरल वीडियोस देखे होंगे कि वहाँ के बच्चे और वहाँ की आवाम क्या कह रही है। अब जैसा बचपने से प्लांट किया जाता है सीड, क्या कहते हैं सर, आप थोड़ा बताइए हमको। जैसे मैंने कई वायरल वीडियोस देखे तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं, उनको स्कूल्स में या वैसे सिखाया बोला जाता है या वो लोग बयान देते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट्स देते हैं कि इंडिया हमेशा हारी है जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं पिछली। ऑल्दो किसी से भी पूछ लो तो किसी को सन नहीं याद रहेगा, ईयर किसी बच्चे को नहीं याद होगा। बट वो यहाँ तक कहते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था तब भी वो जीते थे, जबकि 93,000 उनकी सेना सरेंडर हुई थी भारत के सामने। ये हिस्ट्री वहाँ पे तो एग्जैक्टली, इसके बाकायदा ऑन पेपर्स और फोटोग्राफ्स के साथ प्रूफ्स भी हैं। बट स्टिल वही है कि आप बच्चों को जैसा सीड ग्रो कर प्लांट करेंगे माइंड में, वैसा ही ग्रो होगा। बट आज के जो टीनेजर्स हैं, जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जो देखे हैं, वो खुद इंडिया की तारीफ करते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है इस समय इंडिया के कंपैरिजन में, और कभी था भी नहीं। तो किस बिना पे, किस बयान पे वो ये सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो वो तो भगवान ही जाने। अभी तो क्या हाल है पाकिस्तान के, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है।
अच्छा सर, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वहाँ पर आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लोग खाने के लिए परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं, और जो वहाँ के नेता हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं। भारत को अटैक करने की जरूरत नहीं, हम करें पाकिस्तान तो अपने आप खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। ख़त्म तो हो रहा है, देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज़ का। उसके पास खाने को नहीं है, वहाँ की जो आवाम है वो सड़कों पर आ गई है, पैसे नहीं है। आए दिन मतलब बहुत वायरल वीडियोस है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इतने वीडियोस बना रहे हैं, आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करें, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, जो इंडियन मीम पेजेस हैं वो लोग ये सब दिखाते हैं कि एक तरीके से भाई सोशल अवेयरनेस पहुंचे कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो सबके सामने है वो कि क्या सीन है वहाँ का। बट मेरे ख्याल से जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पॉलिटिशियंस क्या चल रहा है या पॉलिटिशियंस के बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि थोड़ी सी अटेंशन मिले, मे बी पॉसिबल हो कि थोड़ी अटेंशन मिले उनको, या थोड़ा इस तरीके से इंडिया कुछ अपनी तरफ से रिएक्शंस करे। बट इंडिया इज़ अ क्लेवर कंट्री, यहाँ की बहुत जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत क्लेवर हैं, बहुत समझदार हैं, मतलब क्लेवर इन अ गुड सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सोच समझ के अपने स्टेटमेंट्स और अपने काम करती है यहाँ की जो गवर्नमेंट है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ ये ज़्यादा कही जाती है कि जो पाकिस्तान आज डेवलप नहीं हो पाया, उसकी जो ख़राब हालत है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। भारत ने उसको विश्व के अंदर ऐसी छवि बना दी है कि एक आतंकवादी देश है, और मतलब ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें भारत ने मतलब उनके अकॉर्डिंग कर दी हैं, जिससे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया है। आप बताइए। देखिए आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो वही इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली थी। इंडिया भी तो धीरे धीरे इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग करी। आज इंडिया का आप नाम लीजिए तो आप कोई भी सेक्टर, कोई भी कैटेगरी का नाम लीजिए, इंडिया का नाम आता है उसमें, बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, सबका योगदान है इसमें। बट पाकिस्तान में मेरे को ये लगता है कि वहाँ की एजुकेशन इस तरीके से दी जाती है लोगों को, या इस तरीके से वहाँ की पॉलिटिक्स करी जाती है टू द सिटीजन्स कि वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। वो कभी इलेक्शन जो है एजुकेशन के ऊपर नहीं होता, डेवलपमेंट के ऊपर नहीं होता। वहाँ जो कहता है कि हम कश्मीर लाकर आपको देंगे, उसके ऊपर इलेक्शन। बस वहाँ पर यही होता है कि कश्मीर की बातें होंगी, या तो फिर आपके जिहाद की बात होंगी, आतंकवादियों की बात, आतंकवादियों की बात होगी और ट्रूप्स की बात होगी, बट ऑन रिजल्ट कुछ नहीं आता है वहाँ का। वहाँ मैंने अभी रिसेंट वीडियोस में देखा है कि यहाँ की जो आपकी कार्स हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के वीडियोस वहाँ पे दिखाते हैं, पूछने की बताओ कितने की कार होगी ये, एंड दे लाइक कि 45 लाख 50 लाख है, कितने की इंडिया में 10 लाख 12 लाख। वो लोग वहाँ पे नैनो जैसी, ऑल्टो जैसी गाड़ियाँ 35-35 लाख में खरीद रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल है वहाँ का, क्या डेवलपमेंट है वहाँ की सरकार ही लूट रही है जब आवाम को, तो आवाम ही क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट की तो माननी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट नहीं सही अगर रहेगी तो भाई कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो जितना फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट सब जगह देना हो वो दे दे, ना ही वो कश्मीर ले पाएंगे, ना ही वो अटैक कर पाएंगे, और अटैक इंडिया ने किया तो ना ही वो झेल पाएंगे। अच्छा सर, जो वहाँ के व्यूअर्स हैं हमारे, मान लीजिए जिसे हम लोग भी देखते हैं, हो सकता है वहाँ से कोई देख रहा हो, तो फिर आप उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कि भाई आप समझदार हो, आप एजुकेटेड हो, अगर आप नहीं किसी वजह से पढ़ पाए हो तो आज के टाइम पे आपके मोबाइल जो आपके हाथ में वो एजुकेट कर देगा। इंडिया के यूट्यूबर बहुत सारे पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियो देख के पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे तो कोई बायस नहीं है ना। गूगल के लिए भी स्टेटमेंट मेरे को याद है कहीं पर आई थी कि सुंदर जी वहाँ पर हैं, तो इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छे चीज़ें कर रखी हैं गूगल पर, और पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ और वो सब डाल रखे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अपना एक जो ओरिजिन है उसको हटा करके अपना काम कर रहे हैं। तो भाई वहाँ के जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, बहुत समझदार हैं जो नहीं भी हैं, तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा भाई अपना आप एजुकेट करिए, थोड़ी चीज़ों को हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स की जो चीज़ें आपकी तरफ से हो रही हैं उनको देखें समझें, और कंपैरिजन होना चाहिए देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई हम जैसे अब इंडिया है तो इंडिया भी भाई यूएस से और फ्रांस से, रशिया से अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ के लोग भी करते हैं, प्लस गवर्नमेंट भी करती है, तो वहाँ के भी करने चाहिए। बट अगर आपको डेवलप करना है एज अ इकोनॉमी और एज अ सिटीजनशिप, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए वहाँ पर, तो भाई आपको गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा एज अ सिविलियन। धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है मैम? गुलनाज। क्या करते हो आप काम? हम तो अब घर में ही रहते हैं, एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत जो है जल्दी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, वैसा ऐसा कोई भी यहाँ नहीं करेगा। यहाँ पे सब मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के ही रहते हैं, और ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा, और जो भी है ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई है। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपने यहाँ पर इलेक्शन इसीलिए नहीं करवा रहे हैं, कहीं भारत हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम इलेक्शन में बिजी रहेंगे और हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए,
हमने कभी किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं किया है, आज तक कभी हम लोगों ने किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं किया, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर हम लोग क्यों अटैक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग इतना गलत क्यों सोचते हैं भारत के बारे में? अब पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। वैसे उनको ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी भी कंट्री के बारे में, और खास करके इंडिया तो इतना अच्छा है, इतना देश इतना अच्छा है कि यहाँ पर इतने सब लोग हैं, इतने अच्छे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, साथ में सब पढ़ाई करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही क्लास में बैठते हैं और साथ में ही रहते हैं हम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैम, ये बताइए जैसे पाकिस्तान के हालात वहाँ पर आज के समय में आपने देखा होगा, खबरों में न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत ख़राब है। वहाँ पर लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मतलब गवर्नमेंट को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भारत को जो है की तरफ उंगली उठाना चाहिए कि भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा। पहले उनको अपने देश के ऊपर फोकस करके जो गरीब लोग हैं उनको खाना, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। जो वहाँ के नेता हैं उनको देखना चाहिए अपना देश, कि पहले वहाँ के देखे कि वहाँ पे कैसे सब रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे देश के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ सोचने के लिए हमारे देश में नेता बैठे हुए हैं, वो सोच सकते हैं कि यहाँ पे कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। उन्हें पहले ये सब ध्यान करना चाहिए और ये फालतू चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा भी कोई भी नहीं कर सकता इतनी बड़ी कंट्री में रह के। अच्छा, वहाँ के जो मतलब जो पढ़ाया जाता है, बुक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, कुछ भी हो, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, भारत ने हमेशा उनके ऊपर अटैक किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता इंडिया, क्योंकि इतना दिल में उनके मोहब्बत है इंडिया वालों के कि कभी भी ऐसा किसी के बारे में सोच नहीं सकते। अगर उनकी बुक्स में ऐसा लिखा है तो उनको हटाना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो उनकी जनरेशन है वो ख़राब हो सकती है। और ये बिल्कुल भी इंडिया के बारे में तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं और हम भी इंडिया में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा मैम, आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि वहाँ का एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं था, किस वजह से? देखिए, हम लोग एक ही समय में आज़ाद हुए थे, मतलब भारत आज़ाद हुआ था, फिर पाकिस्तान नाम का एक देश बना। आगे जो है तरक्की दोनों देश ने साथ में शुरू की, तो क्या जैसे उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें की जिससे जो है आज उनके ये हालात हैं कि ना उनके यहाँ खाना है, ना पानी है, ना दवाइयाँ हैं, जबकि भारत आज तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे नए नए सेक्टर आ रहे हैं, लोगों को थोड़ी सहूलतें मिल रही हैं। तो क्या जो है ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं की जिसकी वजह से उनका देश तरक्की नहीं कर पाया? नेता से ज़्यादा वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि हमको कुछ बनना है, कुछ करना है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है कि अगर जो समझा रहा है कि वो सही है तो वो सही नहीं है। जो उनको बेटर लगे वो करना है, कि हमारी कंट्री के लिए काम करे, बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छे करे कि जहाँ पे सबसे अच्छे हों। और वहाँ के जो नेता हैं वो अच्छे टीचर्स रखें कि मतलब वो बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे सकें। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है सर? प्रिंसु वर्मा। आपका सर? संदीप मौर्य। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, मतलब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि अगर हम इलेक्शन कराएंगे पाकिस्तान के अंदर और फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा। मतलब हमेशा ये क्यों सोचते रहते हैं कि भारत उनके ऊपर अटैक करना चाहता है? सोचते नहीं हैं, वो हालात से मजबूर हैं, अपने आप से इतना हार चुके हैं ना, तो दूसरे पे ब्लेम ठोकना चाह रहे हैं बस। बाकी वो चुनाव करना ही नहीं चाहते अपने यहाँ, बस यही समस्या है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप क्या कहेंगे सर? बस सेम यही चीज़। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान हमेशा क्यों सोचता रहता है कि जो है हम भारत उनके ऊपर अटैक कर देगा, भारत उनके ऊपर अटैक कर देगा? पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की ज़रूरत है क्या? आज की जो कंडीशन है, पाकिस्तान तो ऐसे ही बर्बाद है, क्या उसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत है? नहीं, वहाँ की सरकार ना अपने आप को छुपाना चाहती जनता से, जो रियल है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा गरीबी पहुँच चुका है कि मतलब भुखमरी हो चुकी है, लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार उसको ना देख के आम जनता को केवल बहका रही है बस। चुनाव ना हो ताकि लोग पढ़े लिखे ना, शिक्षित नहीं होंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठा पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है उनकी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनको छिपाने के लिए उनको जो है लोग जनता ना उठा पाए, इसलिए भारत का नाम ले लो और भारत के ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल दो, बस जनता खुश हो जाए, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो, बस सीधी सी बात है उनका। एक यही फंडा है कि मतलब जनता को ना पता चलना पाया कि हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनकी ये चाहती है, जो रियल बात है। अच्छा सर, तो इस जो कंडीशन है वहाँ पर, जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनको चाहिए कि जो वहाँ के ख़राब हालात हैं, खाना लोगों को नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, उन सुविधाओं के ऊपर काम करना चाहिए कि ये देश अटैक कर देगा, वो देश अटैक कर देगा, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जब वो करना चाहते ही नहीं तो फिर दुनिया की बातें उनके पास हैं कि ये कर देगा। अभी आज हमको बोल रहे हैं, कल अदर कंट्री को भी बोलेंगे, तो सवाल ही उठाते रहेंगे। कुल मिला के वो जनता को रियल क्या चल रहा है, कैसे सुधारा जा सकता है, इन मुद्दों पे कोई सवाल ही नहीं करना चाहता है। ना वहाँ की जनता भी नहीं करना चाहती। अगर जनता करे तो फिर प्रभाव पड़ेगा उसका। जनता भी इसी लॉलीपॉप के साथ में, चूरन के साथ में, जो मिल रहा खाते जाओ, चलाते जाओ, बस वही चल रहा है।
अच्छा, एक और चीज़ सर वहाँ पे बहुत फेमस है, कहते हैं कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, भारत ने कभी नहीं, जो पहले से मर चुका है उस पर मार के क्या मिलने वाला हम लोगों को, सीधी सी बात है भाई। और वो इतना गरीब हैं ही कि हम उनको मारने की जरूरत नहीं। हम तो अगर वो बोलेंगे भाई 1 किलो आटा भिजवा देते तो हम लोग हो सकता है कोशिश करें भिजवा देंगे वहाँ पे। अरे वही आटा खा के फिर से बम फोड़ देंगे, तो अभी देखो पुंछ में अटैक हुआ है। उनकी मानसिकता अलग है, वो बम फोड़े, लेकिन हम लोगों की मानसिकता, इंडिया की मानसिकता कभी ऐसी नहीं रही कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, हमेशा बनाए हैं। अभी आप देख लीजिए श्रीलंका का इतना बुरा हालत हुआ, भारत ने मदद किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मदद की, तो सीधी सी बात है भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भारत हमेशा मदद करता रहता है। अच्छा, ये बताओ कि मान लीजिए अगर ये सब दिक्कतें खत्म होती हैं, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती अगर होती है या टेंशन खत्म होते हैं, तो किस देश को ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, फायदा क्या बता दे, लगभग इतना मान लीजिए कि हमारी पीढ़ी में तो कभी ये संभव होने वाला नहीं है, ये कभी नहीं होगा। और बाकी फायदे की बात रही तो फायदा हमेशा बच्चे का होता है, बाप का नहीं होता। अगर बाप के पास कोई बच्चा आ जाए तो बच्चे का ही फायदा होने वाला है, सीधे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इसमें ज़्यादा फायदा होगा, भारत का इसमें कोई फायदा नहीं? कोई फायदा है हम तो किस ये होगा कि हमारे पास से परिवार में 10 लोग हैं तो 50 और बढ़ गए तो हमारे ऊपर तो बोझ ही बढ़ जाएगा ना, जिम्मेदारी ही बढ़ेगी हमारे ऊपर, ना कि हमारा कोई पर्सनल फायदा होगा उससे। आप सर कुछ इतने सारे क्वेश्चन मैंने पूछे, सबका एक बार में जवाब दे दीजिए। सर हम ये कहना चाहते हैं, भारत छोड़िए, पाकिस्तान के लिए भारत तो बहुत दूर की बात है। हमारे जितना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उतनी पूरी भारत की है। आप बताइए भारत और पाकिस्तान का कैसे मिलाव कर सकते हैं? सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश अगर केवल हमारा उनके ऊपर आक्रमण कर दे तो उनके लिए भारी पड़ जाएगा, और भारत तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे टमाटर का मोल भाव इतना ज्यादा चल रहा है कि खरीदने के पैसे नहीं होते, और वो हमसे सामना करेंगे, ये तो बहुत सोचने वाली बात है सर। वो तो ये कहते हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं, अपनी बुक्स में ये पढ़ाते हैं कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं भारत पाकिस्तान की, सब पाकिस्तान जीता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चाहते ही नहीं है। हम सोच रहे हैं छोटा सा देश है, वो जी खा रहे हैं तो जिए खाएं। उनसे कौन, जैसे कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते रहते हैं, हाथी जो रहता है वो सामने से चला जाता है, तो वही हालात है हमारे। उनके मुंह लगना ही नहीं चाहते हैं वो साले, खुद दौड़ दौड़ के आगे पीछे ऐसा वैसा कांड करते रहते हैं कि मजबूरन हम लोगों को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अच्छा सर, भारत जिसे आप देख रहे हो कि इकोनॉमी हमारी बूस्ट कर रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर देखो, जो आदमी आगे बढ़ रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है, वो अपने आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करता है, लड़ाई झगड़े के ऊपर नहीं फोकस करता है कभी। तो वैसे ही भारत अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, तो पाकिस्तानियों क्यों लगता है कि भैया हम उनसे लड़ना चाहते हैं, जबकि हालात देख रहे हैं कितना अंतर आ चुका है, कितनी दिक्कतें वहाँ पर, कितने यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, फिर क्यों ऐसी सोच रखते हैं वो हमेशा भारत के बारे में? सीधी सी बात है सर, वो जलनखोर हैं, हमारी उन्नति देखना नहीं चाहते। वो कुछ कर नहीं पाते तो ऐसे ऐसे शब्द उठाते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं कि भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, बाकी हमारे लोग का कोई हाथ ही नहीं रहता उसमें। आप सर साथी हो तो आसपास के भी देश हैं, वो भी ब्लेम लगाए भारत के ऊपर कि हम उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, ऐसा तो अदर कोई कंट्री नहीं कहता ना। तो वही है कि बस जनता को अपना छिपाना चाहते हैं भाई। कुछ भी वहाँ की जो भी गवर्नमेंट अभी तक रही है, जो भी आते गए प्रधानमंत्री वहाँ के, तो वो साफ साफ है कि छिपा लो, आओ खाओ लूटो चले जाओ देश को, बस यही चल रहा है। और इतना माइनस में जा चुकी उनकी यहाँ अर्थव्यवस्था, उसको ना सुधार के बस ये है कि इंडिया आक्रमण करेगा, कभी बोलेंगे चाइना आक्रमण करेगा, कभी बोले अमेरिका करेगा। चाइना तो उनका दोस्त है, दोस्त तो वही है, बस वो उन्हीं को दबा रहा है वो बस। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि इतनी सारे वहाँ पर लोग हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर पाया है उसमें भारत का हाथ है, भारत की वजह से तरक्की नहीं कर पाया है। इस बार आप क्या कहेंगे? मतलब खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद के अपने यहाँ पर 5 साल कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन दोष हमेशा दूसरे को देना है। देखिए, जितनी उनकी आबादी उतनी तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन अब उनसे आगे हैं हम, हर तरह से आगे हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे खान पान की व्यवस्था हो, चाहे अभी हम देखिए एक पार्क में खड़े हुए हैं, यहाँ देखिए हज़ारों लोग हैं। तो अगर हमारे पास व्यवस्था ना होती तो यहाँ इतना लोग खड़े भी ना हो पाते। इतना बड़ा पार्क है कि हमको लगता है बहुत दूरी तक पैदल चलने चल जाए तो पैदल चल ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पार्क है। और ये एक है तो 10 पार्क हैं, केवल लखनऊ की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे तो हज़ारों में निकल आएंगे। और उनके यहाँ जब व्यवस्था ही नहीं देना चाहते, अभी ये बताइए हज़ारों पार्क में या हज़ारों आदमी होने पे इकोनॉमी ही तो बढ़ेगा हमारे उत्तर प्रदेश का। तो फिर जब वो गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती तो उसकी इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगा? और लोग भी मेहनत नहीं करना चाहते वहाँ। करना चाहते सिर्फ अपने आप। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, हम लोग बने हैं भाई। अभी देख बैग वैग टांग के घर से निकल के आए भाई कि कुछ कमाना है, कुछ करना है, जुनून है, तो वीडियो अपना बनाते हैं, सब चल रहा है बस। आप सर क्या कहेंगे? बस सर, हमारे बड़े भाई जो बताएं वही सत्य है और उसी की राह पे हम भी चल रहे हैं बस। जी धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है माँ? एमन। अच्छा, पूरा नाम बताइए माँ। एमन नियाज। अच्छा मैम,
पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि भारत जो है उनके ऊपर अटैक कर देगा, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं करा रहे पाकिस्तान के अंदर। मतलब इलेक्शन ना कराने के लिए भारत का सहारा ले रहे हैं, कह रहे हैं भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, जल्दी अटैक करने वाला। इस पर क्या कहेंगे? सर हमारा देश तो बहुत शांति प्रिय है, हम लोग ऐसे किसी को अटैक नहीं करते हैं। अगर वो कुछ करेगा तो तभी कुछ एक्शन पे का रिएक्शन होता है, ऐसे थोड़ी ना अटैक कर देंगे। वो तो सिर्फ बहाना है, उन पे क्या अटैक करें, वो तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं खुद ही। अच्छा मैम, जो आजकल के जो हालात हैं वहाँ पर, कि वहाँ खाना नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके अलावा बहुत दिक्कतें हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ऑलरेडी वो बर्बाद हो रहा है, तो क्या उसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत है? ये फिर अटैक करने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बर्बाद है। वो तो सिर्फ बहाना ले रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं अपने हमारे देश को, और कुछ नहीं कर रहे जो हैं। वहाँ की मेन समस्याएं हैं, जो वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराना है उनको, या जो वहाँ पर दिक्कतें हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए कहीं भारत का नाम तो नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो सिर्फ सहारा ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए हमारे देश को बदनाम करे। वो तो ऑलरेडी मतलब उस तरह से ही करते हैं। कुछ भी वहाँ पे बिगड़े तो इंडिया ही जिम्मेदार ठहराते हैं, पर चीज़ गलत है ये। अच्छा, एक और चीज़ मैम जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर कहा जाता है, वहाँ के जो लोग हैं ये सोचते हैं, गवर्नमेंट ने उनके दिमाग में भर दिया है कि जो पाकिस्तान आज तरक्की नहीं कर पाया, उसके जो खराब हालात हैं उसके लिए जो है भारत जिम्मेदार है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर वहाँ पे खुद इतना ज़्यादा करप्शन है कि खुद से ही नहीं, अपने गवर्नमेंट आपने खुद देखा कि इतना ज़्यादा करप्शन है। रोज़ उनका मंत्री मतलब प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, सेना फिर उनको कंट्रोल कर लेती पूरी तरह से, सेना के अंडर में रहते हैं। इंडिया से क्या लेना देना है, हम लोग तो अपना है देख रहे हैं, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है, पर वो गलत उनकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ही अपनी वजह से ही परेशान है, वो उनके यहाँ खुद इतना करप्शन है, इस वजह से उनके हालात हुए हैं जो ख़राब हुए हैं आज। तो आप क्या देखती हैं कि जो पाकिस्तान के लोग जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? आप क्या जो है फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान का, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं उनको? सर सजेशन हम क्या दे सकते हैं भाई, अब इतना करप्शन है, अब जनता को जागरूक होना चाहिए अपने लिए। ऐसे नेताओं को हटाए, थोड़ा अच्छा अपने लिए चुने लीडर जो उनको थोड़ा देश के लिए कुछ अच्छा करे। अब इतना करप्शन है, करप्टेड लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर, तो क्या होगा फिर? यही हाल होना है ना। तो जनता को थोड़ा जागना चाहिए, तभी उनका देश तरक्की करेगा। बाकी इंडिया हमारा बहुत अच्छा है, इंडिया क्यों उन पर अटैक करेगा? वो इस लायक ही नहीं क्यों कोई इंडिया अटैक करे उनके ऊपर। जी धन्यवाद। जी थैंक यू। क्या नाम है सर? राज। सर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक कर सकता है। आज के समय में जो हालात हैं पाकिस्तान के, क्या वहाँ पर अटैक करके कुछ हम उनका बुरा कर सकते हैं? ऑलरेडी इतना बुरा हो रहा है उनका, तो क्या भारत को अटैक करना चाहिए इस कंडीशन में? पहली बात तो भारत अटैक इस पर क्यों करेगा? पाकिस्तान जो है ये एक आतंकियों का समूह है, और वो आतंकियों को अपने वहाँ पैदा करता है, बाद में विदेशों में भेजता है दूसरे पे हमला करने के लिए। और भारत के पास इतना टाइम नहीं है कि पाकिस्तान के पे अटैक करे, और पाकिस्तान अपने तरक्की में अपना टाइम लगाएगा तो और आगे जाएगा। और पाकिस्तान पे भारत को अटैक करने से पहले ये सोचे कि भारत उस पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि भारत इतना गिरा हुआ देश नहीं है। सर, वो तो कहते हैं कि भारत जो है, भारत की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया है, भारत की वजह से वहाँ पर दिक्कतें हैं, भारत की वजह से ही जो है पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। नहीं, ये उसकी सोच है। अगर ये अपनी जितना भारत पे वो सोचता है, इतना अगर अपने आप पे सोचे और अपने आप पे इतना टाइम दे, तो वो भारत से भी आगे जा सकता है। बट वो ऐसा करेगा नहीं, वो दूसरों को बर्बाद करने पे टिका है, तो खुद बर्बाद होता जा रहा है। अच्छा सर, एक आपने आतंकवादी वाली बात की, आप ये बताइए जैसे वहाँ पर इतने सारे आतंकवादी होते हैं, तो इस समय तो आप डेली सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में कहीं यहाँ अटैक हो गया 10 लोग मर गए, कहीं वहाँ अटैक हो गया 10 लोग मर गए, तो जो ये सांप पाले थे वही इनका शिकार करने लगे हैं, वही इनको डसने लगे हैं। शायद बिल्कुल वैसी ही बात है। जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे खुद ही। अगर अपने आप दूसरे पे हम अटैक किसी पे नहीं करते या किसी का भला सोचते हैं, तो दूसरा क्यों हमारे बारे में बुरा सोचेगा? इसलिए जब पाकिस्तान ऐसा सोचता है तब उसी के साथ होता है। अच्छा सर, पाकिस्तान का जो वहाँ पर जनता है वो मांग कर रही है इलेक्शन कराने की, और जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन होना नहीं देना चाह रही है। इसी के लिए कोर्ट में केस गया था, उसी में उसमें कहा गया कि भारत है वो अटैक करना चाहता है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। अगर हम अपनी सारी फोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो भारत अटैक कर देगा, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो जो नेता हैं वहाँ के, वो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको ना जो है ध्यान देकर इन सारी मतलब कहीं से ध्यान बटाना चाहते हैं जनता का। अब ये तो हम नहीं जान सकते कि वो क्यों ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये तो नेता लोग जान सकते हैं। बट जहाँ तक मेरी समझ है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत ऐसा कोई कुछ भी नहीं सोच रहा उस पर हमला करने के लिए, ना कि कुछ। अब ये ऊपर की बात है, तो वो वहाँ के पीएम सोच सकते हैं, मेरे वहाँ के। अब उसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वही होगा। अच्छा,
तो जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भैया आप शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर अटैक नहीं मेरी करें? तरफ से यही है कि बढ़िया आराम से, हम लोग तो वैसे भी पहले से भी भाई भाई हैं, ठीक है। अगर आप लोग शुद्ध रहेंगे तो हम लोग क्यों अटैक करेंगे? अटैक तो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो अपनी तरफ से करते नहीं। पुलवामा किया तब भी अटैक ही था, और कई हमले किए ऐसे। हम लोगों ने अटैक कोई नहीं किया। बाकी जब आप लोग फ्री में हम लोग को छेड़ते हैं तो मजबूरी में हम लोग को वापस ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि आप लोग कहते हैं हमला करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वो आतंकवादी घटनाएं ना करें तो हमें अटैक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम लोग बराबर है, बिल्कुल। हमारा पड़ोसी देश है, पहले तो एक ही था, अब अलग हो गया। बाकी वैसे तो भाई है ही है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इस वजह से शायद वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने का हमेशा पाकिस्तान सोचता रहता है। वो अपने आप के ऊपर आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता है, भारत को खत्म करने के बारे में हमेशा वही सोचता बस, वो अगर अपने आप पे इतना सोचे तो इतना टाइम अपने आप पे लगाए तो हमसे भी आगे जा सकता है। बट हम लोग अपना नहीं ध्यान देते, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पे, अपने फ्यूचर पे। यही कारण तो नहीं है कि हम लोग आगे जा रहे हैं, वो बस नीचे उसका कारण यही है कि अगर वो अपने आप पे इतना टाइम दे तो वो भी आगे जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, आप लोगों ने इसी जनता की राय, सबका ये मानना है कि भारत को जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो एक्चुअल में ऐसे ही जो है बर्बाद हो रहा है, उसको और बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, भारत ने आज तक कभी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया है, तो इस वजह से वो अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के नाम से जो लिखते हैं, भैया शांत हो जाओ, आपके ऊपर भारत कभी अटैक करने वाला नहीं है। आपके जो राजनेता हैं, आर्मी है जो, वो आपका फ़ायदा उठाना चाहती है भारत का नाम लेकर। इसलिए आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करिए, आप अपने देश के ऊपर फोकस करिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करिए। और मेरा वहाँ के आर्मी और जो राजनेता हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि भैया अपने देश की जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर फोकस करो, भारत की तरफ उंगली उठाना बंद करो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, भारत अटैक करे या ना करे, हमें कोई खतरा नहीं जी, कोई टेंशन नहीं, कोई बातों परेशानी में नहीं। हमारी आर्मी हमारी हिफाजत के लिए बैठी है। वो क्योंकि भाई साहब हमने अपनी तालीम का बजट कम करके डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ाया हुआ है। तो वो ऐसे थोड़ी ना बढ़ाया हुआ है, वो इसीलिए बढ़ाया हुआ है ताकि वो इंडिया हम पर अटैक ना कर सके। हाँ, और जब और भी वैसे कर भी दे तो क्या फर्क पड़ना है, रोज थोड़े अटैक हो रहे हैं हम पर महंगाई के, इससे तो अच्छा है कि आप अटैक कर ही दो भाई। इंडिया का अटैक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी अटैक करता रहे, हाँ, महंगाई का दुनिया- अटैक आता रहे, उधर से ईरान से अटैक होता है, हाँ, चाइना से अफगानिस्तान होता है, होते हैं, अफगानिस्तान, कोई चाइना फर्क से नहीं पड़ता भाई। इंडिया का अटैक हमें भाई साहब नाकाबिले बर्दाश्त। क्यों भाई? वो भाई साहब नहीं है, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हमारी ये हालत है, करने हम उनके वाला, दुश्मन है। ये हमारी हालत करने वाला कौन है? इंडिया। नहीं 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 मैं भाई सबूत दे सकता हूँ इस बात के, ना हमें खुद से जुदा करते ना हमारी आज ये हालत होती। क्यों किया जुदा भाई? तुम्हारे जिन्ना साहब ने किया है। चलो जिन्ना साहब को रोक लेते, एक ही आदमी था, एक ही आदमी था ना, रोक लेते उसको। तुम्हारे जैसे साथ और थे। चलो जी, हमारे जैसे साथ थे, जैसे भी थे, आज से लेकिन हालत आज से कुछ दिन पहले ये बंदा बोलता था हम आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं, उसने अच्छा किया जिन्ना ने। उस वक्त आज सोच देखो और ये थी बदला भाई पड़ा है, दोगले हो गए। नहीं भाई, दोगले हैं, इसमें कोई शक नहीं, आज लेकिन ये है कि जैसे जैसे अवेयर आ रही है भाई साहब, वैसे वैसे तब्दील पहले तो बोल रहे थे भाई हम आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं। अब पता अब चला है कि आजाद है नहीं, हम तो गुलाम है, पता अब चल रहा है भाई असल साहब। में वो आजाद है हम, लेकिन वो कागजों के अंदर लिखा हुआ वही हाँ, आजादी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो जो लिखा हुआ है, वैसे हम भाई साहब एक हमारे भाई ने भाई बड़ी गलत बात की। उसने उन्हें बोला कोई नहीं, उसने मिसाल दी है, मिसाल दी है। उसने बोला भाई कुत्ता भौंकता रहे, हाथी को क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, क्या फर्क ये तो पड़ता है? गजब बेइज्जती वाला था। सही डबल डबल गजब बेइज्जती। एक ऊपर से बेटा बोलते हो, फिर ऊपर से कुत्ता बोलते हो, तो ये कुछ ये बात ऐसा तो मत करो हाँ, यार। कुछ होता है ना, लोग जो ज्यादा मतलब कि ऊंचा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। और चलो कोई नहीं होते हम। वो एक भाई साहब उसने अच्छा इंटरव्यू दिया, उसने ना भाई बोला और रही बात जिंदों की, वो ठीक बात है। रही बात जिंदों की, वो तो भाई हम जीते ही हैं, चाहे अपनी किताबों में लिखकर जीते हैं सारी या जगह लोगों के हम भी माइंड जीते हैं। सेट करके जीते हैं, जीते तो हैं। अच्छा, वो जो 93,000 सरेंडर किया था, मैंने भाई साहब किसने बोला YouTube चैनल 93? के अंदर ही वो सुना है, और पता मुझे लगा बाकी किया, लेकिन किताबों के अंदर हमें वो भी नहीं पढ़ाया गया। तो किया कब है? बांग्लादेश हमसे कब अलहदा हुआ है?
वो तो कोई नहीं, गद्दार थे तभी वो हमारा अच्छा, वो मुल्क का बांग्लादेशी हिस्सा आर्मी ने फिर सरेंडर किया, हमारे पाकिस्तानी आर्मी ने तो नहीं किया। आर्मी सरेंडर नहीं करती, वो आम बंदे थे, हाँ सिविलियन थे। सिविलियन थे। उसके अंदर आर्मी भी थी, सिविलियन भी थे माना, लेकिन अब पता चला, लेकिन अरे पहले पर तो हमें देखो पता ही नहीं मौसम को तो कुछ पता ही नहीं है यार। आर्मी का आर्मी का surrender और कर वो भी सकती है। पाकिस्तान हाँ, की आर्मी, हाँ, कमाल क्यों का- नहीं दुनिया कर की रही? नंबर 1 आर्मी कैसे सरेंडर कर सकती है? ये नहीं यार आता। गद्दारी भी तो आगे से हो सकती है, नहीं, इस वजह से नहीं, वो नहीं, मतलब नहीं, कि हम नहीं मानते। जान ये का ज्यादा भाई नुकसान साहब, करने की वजह से ये surrender कर सरेंडर दिया, सरेंडर इसमें वाली क्या बात फर्क गलत है, पड़ता ये पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं दे सकती। हाँ कभी हथियार डाल नहीं सकती, जी, ना ही कभी वो वो जज्बा है भाई, जज्बा है हमें। एक तो ऐसे सरेंडर क्या करवाया, ऊपर से उन्होंने टांगे भी खड़ी करवाई रखी। ऐसा भी कोई करता आर्मी वाला की और ऊपर से आधा मुल्क का जो टुकड़ा है वो भी छीन गया, वो भी गया हाथों से। अच्छा, ऊपर से हमें यही बोला जाता है अगर इंडिया वो इलेक्शन नहीं करवाने कूद पड़ता तो तारक, बोला था, होने ही नहीं इलेक्शन नहीं करवाने भाई, मत करवाओ, ऐसा धमकियां तो मत हमें दिलवाओ कि इंडिया पर अटैक क्यों करेंगे भाई, वो बेवकूफ वो है। करे या ना करे, हमारे नहीं, आर्मी अच्छे वालों से ने यार हमारे पूरी जो दुनिया सुप्रीम कोर्ट में ने खुद बोल दिया यार, ये 75 कैसा साल गजब लगे, मजाक हो रहा है वहाँ पे 75 साल लगे इतनी इज्जत कमाने में, और एक ही पल में वो गवा दें, क्यों करेंगे अटैक? वो क्या इधर से बादाम उखाड़ दें उन्होंने? दरख्त इलेक्शन नहीं करवाना तो ना करवाएं, कोई बात नहीं, इन्हें कुर्सी बहुत प्यारी है तो रखें भाई, खुद ही रखें पाल। ये जो अभी हालात और फिर अटैक की जरूरत भी नहीं है, ये को 5-10 सालों में वैसे ही आवाम ने भूख से ही मर जाना है, नहीं मर अटैक की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। अब गंदम आ गई है, अभी टेंशन खत्म। किधर से आ गई है? अभी लोगों की गंदम आ गई है, उस वक्त आटे की किधर कमी से थी। आ गई है? रूस से भी आ रही है, इधर पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस की थी वो भी भाई अच्छा, साहब अभी तो आ गई मुझे है। भाई पता नहीं था कि गंदम जो है वो हमारे अलग बात है। हमारे मुल्क में भी गंदम वो पैदा होती ज्यादा मुझे बात पता है कि नहीं था। मिलती महंगी है, लेकिन अच्छा, है हाँ, है, गंदम है। आपकी शक्कत है तो भाई साहब आप ले सकते हैं, तो हर किधर से चीज शक्कर अवेलेबल लाए? है, वो शक्कर किधर से लाए? वो भी आई जाएगी, वो भी वो बैठ अच्छा भी अच्छा आएगी। अच्छा, मतलब ख्यालों में है कि सब कुछ हो रहा है। कल एक दुबई से ख्यालों भाई में। आए थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि हम अगर उधर 100 रुपया, वो मजदूर है उधर मजदूरी करता है, उसको दुबई में 100 रुपया मिलता है, यहाँ पे वो 70-75-100 रुपया बन जाता है, 75-100 रुपया तकरीबन। तो वो कह रहा था कि उधर 2 रुपए का लीटर जो है वो मिलता है तेल। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अगर बंदा उधर काम करे तो एक मजदूर बंदा कम से कम 50 लीटर तेल खरीदने की ताकत रखता है। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे बंदा काम करे तो एक 2 मजदूर जो है लीटर। वो 3 लीटर परचेज करने की पावर रखता है। जी ऐसी बात। तो मजदूर ये भी उतना ही काम कर रहा है, वो कहाँ पर 50 लीटर और कहाँ पर 3 लीटर। तो अंदाजा लगा सकते हैं इन्फ्लेशन किस कदर बढ़ चुकी है। जी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी साथ में नहीं बढ़ती। मसला गुर्बत का यहाँ पर ही खड़ा हो जाता है कि भाई साहब एक हर चीज के दाम बढ़ गए, मजदूर के मजदूरी कितने, अभी देखे 100-200% जो है वो चीजें महंगी हुई हैं। आटा पिछले साल जो है वो 2100 रुपए का 1400 रुपए का भी मिल रहा था, 1400 का था, आज वो 6000 का है। 6000 कहाँ पर और 1400 कहाँ पर। मजदूर की मजदूरी पिछले साल 800 थी, अभी जो है वो 900 से 1000 हो गई। 1000 तक है। वो देखे डबल हो गया कि महंगाई डबल बढ़ी, लेकिन उनकी वेजेस जो है वो वहां पर खड़ी है। तो वो बेचारा मजदूर कैसे गुजारा कर रहे हैं, सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल तारक है। भाई अगर हर बंदे को काम मिलता रहे ना तो महंगाई महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने कमाना है, उसमें से वो लगा रहा है। अगर एक बंदे को काम ही नहीं मिला है, हर फैमिली में से 1-2 बंदे कमा रहे हैं, बाकी वेले खा रहे, तो वो ज्यादा मतलब महसूस होती है महंगाई। तो भाई साहब बहुत मुश्किल है। और अभी ये जो अटैक हुआ है इंडियन आर्मी पे भाई साहब, अब तो सीधी कड़ियां मिल रही हैं। अभी को मिला है या ना मिला है, सही बात। मुद्दा था इलेक्शन का। ये इलेक्शन के लिए देख ले, जंग अपने कंट्री पे जंग मुसल्लत कर सकते हैं ये इलेक्शन के लिए। ऐसी बात है, इसमें कोई पहले नाम उंगली लो। हाँ, क्योंकि इन्हें पाकिस्तानी अवाम की तो परवाह है नहीं, इनको इनको सिर्फ किसी की कुर्सी नहीं, की परवाह है, कुर्सी की डॉलरों परवाह, की यकीन परवाह माने है। कुर्सी और है। उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, या इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये गिरी हरकत है, ये तो मुल्क को झोंकने वाली बात है। वो भाई साहब इससे इंडिया बढ़कर न्यूक्लियर और वाला क्या? कंट्री है, ऊपर से हमसे 3-4 गुना बड़ा है, ऊपर से भाई साहब हमसे ताकत- ताकतवर है। ताकतवर। इकोनॉमी के लिहाज से देख लो। हाँ,
अगर आर्मी के लिहाज से देख लो, ये तो चारों इंडिया के की, लिहाज मैं से कहता हूँ अभी उसकी शराफत है कि उसने अभी कुछ किया नहीं। ऐसी बात है। तो अगर जिस तरह ये करवा रहे हैं, हालांकि इनको पता है कि भाई साहब ये गवर्नमेंट साथ में मिली हुई है सारा कुछ। सही बात है। भाई मैं तो भाई हैरान हूं अपनी शहजादी हुकूमतों से कि कुर्सी के लिए देख इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ये सिर्फ डोपी करवा, ड्रामा। अभी जो ये ना नहीं, डोपी ड्रामा कभी जो नजर कहते आ हैं रहा है, पैसे नहीं है खजाने में, कभी असल कहते हैं असल से ना ये इमरान खान से डर चुके हैं। कभी कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, तो डर चुके क्या? पता है बच्चा बच्चा उसके साथ है। अगर इमरान खान का तो भाई साहब इन सभी इदारों की और इन हुक्मरानों की वाट तो लगेगी लगेगी। वो खुद इनसे मुआहदे करता है। ना यार करता है, लेकिन तो फिर ये डर तारक क्यों साहब रहे ये हैं? देखो, करवा दें। करवाएं इलेक्शन। उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, उसको अपनी तो कुर्सी वही से तो प्यार बात है। है, इनसे प्यार सभी है, की फिर कुर्सी अगर छीन जाएंगी। कुर्सी मिलेगी कैसे? पब्लिक की सपोर्ट इनसे से इख्तियार भी छीन सकते हैं, ये भी डर है ना। कुर्सी कैसे मिलनी है? इलेक्शन के बाद ही मिलनी है ना। भाई साहब इनके अंदर वाकई इमरान बाकी खान वे है, ये बात तो है, मानना पड़ेगा जी। अगर इंडिया अटैक करे, अगर ना करे तो फिर भी भाई उनकी नहीं, बेइज्जती सवाल है। पता है कहाँ पर पैदा होता है? उनकी तारक बेइज्जती है। साहब। वैसा छोटा सा कंट्री जाके अटैक कर देता है, आर्मी के जवानों को शहीद कर देता है। अगर वो रिटेलिएट ना करे तो भाई साहब वो लोग क्या कहेंगे? अवाम को कुछ जवाब देना होता है भाई हुकूमत ने। ऐसी बात। साफ ज़ाहिर है वो तो भाई। अभी आगे इलेक्शन भी आने वाला है, ना जवाब दिए तो बोलेंगे कि हाँ, भाई उनकी हमारे भी जवानों का जरूरत क्या। उनकी भी फिर जरूरत बन जाएगी। लेकिन ऊपर से ये भी तो तैयार बैठे हैं ना, ये भी तो हाँ, चाहिए। ये है कि अगर इंडिया अटैक करे भी ना तो अभी पाकिस्तान की तरफ से भाई साहब फुल तैयारी है। तैयारी मतलब ये अपनी बचाव के लिए। अगर जिस तरह पिछली दफा हुआ था ना कि वो अभिनंदन आया था और ऊपर से वो अटैक करने की बजाय उल्टा वो पकड़ा गया, तो वो बजाय वो इज्जत बनाने के कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो अभी इंडियन भी जो आर्मी है वो भी भाई समझदार है, वो अटैक उस वक्त करेगी जब जो है वो उनके जो है वो कहते हैं ना फुल कॉन्फिडेंस। गुमान में भी ना भी ये अटैक उन्होंने कर दिया। नहीं, ये तो भाई तैयार ही रहेंगे, लेकिन वो यार जब कौन सा तैयारी वो हो इन दिनों कर रहे हैं, हो सकता है हफ्ता, डेढ़ महीना, 2 तक भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब फुल तैयारी फुल प्लानिंग के साथ करेंगे। ऐसे नहीं कि गुस्से में जोश में आए अटैक करना है। आगे भाई साहब अभी तैयार बैठे हैं, अभी बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये जिसने भी अटैक करवाया यकीन माने वो कंट्री का सगा बिल्कुल नहीं है। दोनों कंट्री का भी नहीं है सगा। सही बात है, दोनों क्योंकि 2 मुल्कों को लड़ा रहा है। एटमी पावरों को भाई साहब जंग छिड़ सकती है, आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। सही बात है। क्या बात करते हैं भाई साहब। पाकिस्तानी अवाम जो फिर मैं गाल निकलने लगी थी, लेकिन इनके पीछे फिर पड़ी रहती है हमारे लीडर हमारे लीडर हमारे लीडर। ये लीडर ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं जो मुल्कों को लड़ाते हैं आपस में। तो भाई इसका मुद्दा अब देखो, तो ये इलेक्शन डॉलर को स्टेबल करने के लिए इसहाक डार बाहर से आया। अब देखो कौन सी प्लानिंग की कि ये इलेक्शन रुक जाए, किस हद तक ये जा सकते हैं। ये हथकंडा तो इस्तेमाल करेंगे भाई मैं तो कहता किस हूँ हद कि तक अगर गिर सकते इंडियन हैं? आर्मी में कोई एक है। ऐसा तरीका कार इन्होंने तो छोड़ा नहीं। अगर करना है तो इलेक्शन भाई को साहब मुलतवी करने के लिए। आतंकवाद को खत्म करें, चाहे जी। जैसे भी उनके कैंप को उड़ा दें। हमें भाई उससे खुशी होगी जी। क्योंकि हम ऑलरेडी भाई साहब उससे दुखी हैं। हमारे कई जवान मारे गए, हमारे जो लोकल आम जनता है हमारी उसके मस्जिदें ऊपर मफरूज अटैक। नहीं, इबादतगाह हाँ। मफरूज नहीं है, तो तो हम भाई हम अगर कैसे बोल हो सकते जाए हैं तो कि वो वैसे अच्छा है। बाकी ये आटे की लाइन में लगे रहते हैं, ये 4 दिन वो अवाम को देखना कि इनका दिमाग खराब कैसे किए लोग जो है। वो अभी देख रहे इंडिया जो है वो 4G उनके 5G 6G की बात कर रहे हैं। 6G हमारे क्या कर रहे हैं जी, आटा दाल चावल। ये यहाँ से बंदे की सोच आगे ही नहीं जाने दे तो तरक्की कैसे है। हमारे यहाँ गाड़ी नहीं मिलती, गाड़ी लेना तो भाई साहब सपना है यहाँ पे हमारी गाड़ी हो। तो इंडिया में तो भाई बंदे 3-4 लाख रुपया तो वो चलो सेकंड हैंड गाड़ी तो ले सकते हैं। ऐसे ही बात। सही बात है। पाकिस्तान भाई साहब खुद ही अपने आप खुद ही मिट रहा है इस तरह जो हालात पैदा कर दिए गए ना। इसको बजाय बैठ से अटैक करने या बैठ से कुछ करने की बजाय ना वो तो उन्होंने अपना ना मुंह काली करवाना जो हाँ, ऐसी खुद ही बात मिट है। रहा है। इसका मतलब कि पॉलिसी ऐसी जिसकी वजह से मिट रहा है। और ऊपर से बोलते थे एक और भी कंट्री है, इस्लाम के नाम पर बना, हमें कोई मिटा सकती नहीं है। एक और भी मिसाल देते हैं ना, ठट्ठा आगे पे खस्सी काट लो। कर लो। मतलब गिरे पहले पड़े हैं, ऊपर से 2 चपेड़े लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिलेगा भी नहीं भाई साहब। तो ठीक है भाई,
ये वैसे स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा ही हैवी होगी, लेकिन ये मिसाल ही कुछ ऐसी थी। जो पाकिस्तान कह रहे थे, वो बाजवा साहब ने भी बोल दिया है कि हमारे पास टैंक जो है वो काम नहीं कर रहे। और साफ ज़ाहिर है इंडिया के साथ अगर जंग का माहौल बनता है तो टैंकरों के वाली इधर होती है जंग, ऐसी बात क्योंकि ये हमारे मतलब के जो सिक्योरिटी इदारे वो हैं किसकी तरफ, वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ है या इंडियन अवाम की तरफ, जो इंडियन आर्मी की तरफ है? 2021 में बयान दिया था, वो अभी लीक हुआ है। हाँ तो ठीक है, बाजवा साहब चाहते थे कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं। हाँ, मुलाकातें भी अंदर अंदर ही हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये हमारे जो है वोट किसके नाम पे देना है, ये भी तो देखो। एक तरफ से बाजवा साहब के दौर में पुलवामा हो जाता है, दूसरे जो है ये निजाम क्या है, मैं कहता हूँ बातचीत चल रही है यार, ये समझ नहीं आता। आप भी बोलते हैं ये कि पाकिस्तानी आर्मी हुक्मरान में और जो ही इंडियन है, हुक्मरान और जो है इनके ये वाले सारे आपस में मैं बेशक कहता हूँ मिलते ही हैं। दो इतने सभी चल एक रहे थे चीज़ कि है। कोई समझ नहीं आती। एक तो इंडिया से मुलाकात चल रही है कि रिलेशन अच्छे हो जाएं, दोस्ती हो जाए, ऊपर से अटैक हो जाता है, कहते हैं आर्मी अटैक करवाती है। फिर ये निज़ाम चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। तो ज़रूर बताइएगा भाई साहब, अगर आप भाइयों को किसी को समझ हो तो, क्योंकि ये जो है ना अभी ये बुद्धि इसके आगे काम करना बंद हो जाती है। तो दोहरी गेम तो पाकिस्तानी आर्मी खेलती रही है, उधर अमेरिका से भी पैसे लेते रहे, इधर से तालिबान भी सपोर्ट करते रहे, कमाल की गेम है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।